भारत पिछले 25 मैचों में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच अब तक हारा है ओडीआई का। ओडीआई भी आप मिला लें, टी20 भी मिला लें, और सिर्फ मैं टूर्नामेंट्स की, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूं। पिछले 25 में से सिर्फ एक मैच आ रहा है, वो अहमदाबाद वाला मैच के अलावा भारत पिछले 25-24 मैच जो है वो लगातार जीता हुआ आ रहा है। उसके अलावा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी गया, फिर फाइनल भी खेला उन्होंने। फाइनल को लोग हार गए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में गया और इंडिया ने फाइनल में जाके फाइनल को जीता भी। फिर उसके बाद अगर आप देखें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया फाइनल में भी आया और इंडिया फाइनल में जीता भी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। तो आप हिसाब लगाएं कि रोहित शर्मा क्या गजब का कैप्टन है, क्या अखीर कैप्टन है यार वो बंदा। कि 2023 का जब वर्ल्ड कप अपने घर में आ रहा, उसने इतना फील किया कि अगली दफा अपनी नेशन को 2024 का वर्ल्ड कप भी जितवा के दिया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाएगी। और क्या ही बात है कि एज अ होस्ट नेशन, पाकिस्तान होस्ट नेशन है। 2017 में हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। पाकिस्तान और होस्ट नेशन है, पाकिस्तान ही डिफेंडिंग चैंपियन था। और पाकिस्तान के होस्ट नेशन होते हुए इंडिया, जो कि तब हारा था, जो कि रनर अप था, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर गया है। भाई ये रिवेंज चेक कर रहे हैं अब, ये रिवेंज है। ये इससे बड़ा और क्या रिवेंज होगा। और भाई लोग, मैं समझ, और लोग जो बातें कर रहे हैं जिस तरीके की, भाई फेवर्स मिली इंडिया को बहुत फेवर्स दी गई आईसीसी की तरफ से, ट्रैवलिंग पीछे सेम वेन्यू वगैरह, ये सब बकवास बातें, ये सब बकवास बातें हैं। क्योंकि आप देखें इंडिया जिस तरीके से खेला है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इंडिया की चीज टीम में मैंने जो चीज नोट की है, आपने भी नोट की होगी। अगर कोई प्लेयर थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं चलता, वो फाइनल में चल पड़ता, बड़ा प्लेयर। अगर कोई प्लेयर फाइनल में नहीं चलता, तो वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट चल के आ रहा होता है। तो ये चीज आपने भी गौर की होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024 का जो वर्ल्ड कप था, जो इंडिया जीता, उसमें रोहित शर्मा थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी अच्छी टी20 में ना वो अपनी कैप्टनसी भी कर रहे थे और परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। विराट कोहली ओपन कर रहा था, तो विराट कोहली नहीं परफॉर्मेंस दे पा रहे थे, उन्होंने फाइनल में आगे परफॉर्मेंस दी। उनकी वो परफॉर्मेंस अब ड्यू थी, उन्होंने फाइनल में आगे परफॉर्मेंस दी, फाइनल जितवा के दिया आपको। फिर उसके बाद अगर आप देखें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में थ्रू आउट द टूर्नामेंट रोहित शर्मा की खास इतनी अच्छी जो है ना वो बारी उसने नहीं लगाई, बड़ी अच्छी इतनी खास नहीं रही उनकी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन फाइनल में आके जब टीम को जरूरत थी तब रोहित शर्मा ने आके इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली जिसकी हद नहीं। कुलदीप यादव पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी खास बॉलिंग नहीं रही, लेकिन 2024 के 25 के फाइनल में आके कुलदीप यादव ने इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। इतनी इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो सबसे बड़ी विकेट, तो भाई सबसे बड़ी मेरी नजर में जो उनकी विकेट थी वो केन विलियमसन की थी जो उसने ली। तो मैं समझता हूं कि भाई ये जो चीजें हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यानी कि फिर जब विराट कोहली आज नहीं चले तो फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने आगे पार्टनरशिप लगाई। श्रेयस अय्यर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि देखें, जब ऊपर से कोई नहीं चलता तो नीचे से कोई चल पड़ता है, जब नीचे से कोई नहीं चलता तो ऊपर से कोई चल रहा होता है। यानी कि कोई ना कोई इंडिया की टीम से चल रहा होता है। 25 में से वो टीम 24 मैच जीत के आ रही, तो भाई क्यों वो टीम डिजर्विंग ना हो, क्यों ना हो। क्या यूएसए में भी वो डिजर्विंग नहीं थे जब हम 120 नहीं चेस कर पाए थे? लाना था ऐसी टीम पे जो 120 नहीं चेस कर पाई। 30 साल का इंतजार हमने एज होस्ट नेशन किया और 3 दिन में हम लोग बाहर हो गए। तो ये क्या हम लोग डिजर्विंग थे? आप मुझे ये लोग बात बताएं जो कह रहे हैं इंडिया डिजर्विंग नहीं थी। भाई इंडिया इतना अच्छा खेल रही है, अनबीटन आ रही है, इंडिया से बड़ा कोई डिजर्विंग आपको यहां नजर आता है तो मुझे आप बता दें अभी। हाँ, न्यूजीलैंड डिजर्विंग थी, न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा खेलती भी आ रही थी। न्यूजीलैंड बेचारी हर दफा फाइनल में आती है, सेमीफाइनल में आती है, हार जाती है, चौकर है ना। तो केन विलियमसन के लिए मुझे बड़ा दुख है, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन फिर भी इंडिया ज्यादा डिजर्व करती थी और इंडिया जीता है मैच। मैं समझता हूं कि इंडिया जो फाइनल जीता वो ठीक है, वो जीते हैं वो लोग तो। और एक और चीज, अभी भी लोग बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कहते जो पिच थी ना वो जय शाह ने उसमें कोई मैनिपुलेशन की हुई थी, कोई मसला उसमें किया हुआ था। देखें, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था ना तो 2 डिग्री टर्न था, 2 डिग्री। जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था ना तो 3.8 डिग्री का टर्न मिल रहा था उनको यार। खुद आप सोचें कि अगर 270-80 भी न्यूजीलैंड मार देता, इंडिया से ये चेस बड़ा मुश्किल हो जाना था। और अगर इंडिया हार जाता तो फिर आप लोग क्या कहते हैं, हाँ जी जय शाह ने पीछे न्यूजीलैंड के लिए बनाई थी। ऐसे नहीं होता भाई। आप लोगों को चाहिए, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहें। और जो क्या कहते हैं रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा कैप्टन है, बहुत 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 बड़ा कैप्टन है भाई वो।
मैं समझता हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस को यूज करना है, कैसे कहाँ फील्डिंग लगानी है। फिर उसके अलावा 24 में से 25 में से 24 मैच आप जीत के आ रहे हैं, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। इससे बड़ा और कैप्टन क्या होगा यार, और क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत मुबारक हो जो इंडिया अपना चैंपियंस ट्रॉफी ये जीता है, और इससे बड़ी और कोई इंडिया के लिए मुबारकबाद बनती नहीं है। और अब आगे वैसे भी क्रिकेट सीजन इतना है नहीं, आगे आईपीएल है, फिर पीएसएल भी है, फिर उसके बाद आगे जाके बहुत आगे जाके फिर एशिया कप आएगा सितंबर में, तो भी बहुत लंबा गैप है। और बाकी देखते हैं क्या बनता है, लेकिन भाई मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।